साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। साथियों बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और साथियों इसका पूरा डेटा जो है निकल के आ चुका है कि कौन सी कक्षा के लिए कितने फॉर्म जो है इस बार भरे गए हैं। सभी का डाटा हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। अभी आप जो अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यह आज की न्यूज़ है, जिसमें देख सकते हैं कि मध्य विद्यालय के लिए सबसे अधिक आवेदन आए हैं। हमने कल एक वीडियो आपको दिया था और जिसमें हमने आपको कहा था कि पूरा जो आंकड़ा है डेटा का वह 6 लाख के करीब है, लेकिन कुछ लोगों ने फालतू कमेंट किया था, कहा था कि टोटल फॉर्म जो है 4,75,000 जो सबमिटेड फॉर्म है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि ये आंकड़ा 6 लाख के करीब है। तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी कि ये आंकड़ा कैसे जो है 6 लाख के करीब है, और फिर इसके बाद आप जो है कुछ कहिएगा। देखिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं और जब आप लोग ऐसे फालतू कमेंट करते हैं ना तो भाई मन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसलिए कभी भी फालतू कमेंट करने से पहले थोड़ा सा सोच लीजिए कि वह आंकड़ा सही है या नहीं है। कभी भी किसी को गलत कहने से पहले भाई पहले यह चीज़ समझ में आना चाहिए कि वह गलत है या नहीं गलत है। बहुत दुख होता है इस बात के लिए। चलिए खैर उस बातों को छोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए कि तीसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने के लिए 4,63,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अभी भी इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग देखेंगे, हिंदुस्तान पेपर की न्यूज़ है, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो यह 4,63,000 की बात कर रहा है। अभी ध्यान रखिएगा 4,63,000 की बात कर रहा है, जबकि हमने आपको फाइनल जो सबमिटेड फॉर्म दिखाया है वह 4,74,000 दिखा है। तो अभी भी इसके अकॉर्डिंग ये आंकड़ा 10,10,000 का कम है। 10,000 11,000 का आंकड़ा कम है, आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ के लिए। ठीक है, फिर आप बाद में ये मत कहिएगा कि अभी भी आंकड़ा कम कैसे। अभी भी यहाँ पे आंकड़ा जो है 4,63,000 है और मैंने आपको जो फाइनल सबमिटेड फॉर्म दिखाया था वह था आपका 4,74,775, यानी कि आप देख सकते हैं कि 4,75,000 आंकड़ा था। और यह जो न्यूज़पेपर बात कर रहा है यानी कि 4,63,000 की बात कर रहा है। 4,63,000 की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि जो न्यूज़पेपर को यह जानकारी मिली है वह दिन की डेटा की जानकारी मिली है, ध्यान रखिएगा। और यह एक दिन पहले की डेटा की जानकारी हो, दिन की डेटा की जानकारी मिली है, इसमें 4,63,000 की बात किया गया है। इस बार सबसे अधिक आवेदन जो है मध्य विद्यालय के अंदर आए हैं। हमने आपको बताया था कि प्राथमिक विद्यालय में मैंने आपको डाटा भी बताया था कि 1,50,000 से बहुत मैक्सिमम मानिएगा आप तो 1,60,000 जाएगा। याद होगा या नहीं होगा तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। 1,60,644 आपका PRT के लिए गया है 125 के लिए। वहीं मध्य विद्यालय के लिए गया है 2,13,940। और आगे देखिएगा उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए हमने आपको ये भी आंकड़ा बताया था कि अब मैक्सिमम आपका जा सकता है तो 1,45,000 से 1,50,000 आपका मैक्सिमम जा सकता है, हमने कहा था आपको। फिर वहीं आपको बताया था कि 11-12 के लिए जा सकता है 61 आपका 70,000 मैंने आपको मैक्सिमम बताया था और यहाँ पे 61,986 है टोटल फॉर्म। आप जब देख सकते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए आगे लिखा हुआ है क्या कि वहीं इसमें कई अभ्यर्थियों ने कई वर्गों के लिए अलग अलग आवेदन फॉर्म भरा है। ऐसी स्थिति में परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 5,81,305 है। अब वैसे लोगों के लिए क्या कहेंगे जो फालतू कमेंट कर रहे थे। हमने आपको कल बताया था कि आपका आंकड़ा जो है 6 लाख के करीब है। अभी भी इसमें कमी है, अभी भी इस आंकड़ा के अंदर कमी है क्योंकि 4,63,000 की बात कर रहा है और हमने फॉर्म को सबमिट होते हुए 4,55,000 तक देखा है। तो फिर कहीं ना कहीं 12,000 और भी आवेदन कम है। तो 12,000 आवेदन कम है तो और 12,000 में 20,000 क्या करीब तो होगा सबको मिला के। इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये 6 लाख के करीब है, लेकिन फिर भी आप लोग माने तब ना, कुछ लोग उसमें माने तब ना। 6ठी से 8वीं और 9वीं से 10वीं के लिए कई अभ्यर्थियों ने कॉमन आवेदन किया है। इसी तरह से कई अभ्यर्थियों ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों के लिए आवेदन जो है किया है। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि परीक्षा की तिथि में कुछ बदलाव संभव है, यानी कि परीक्षा की तिथि में अब बदलाव भी आपको संभव यहाँ पे दिख रही है। तो अब यह आंकड़ा कितना पहुंच चुका है 5,81,305। जिनको समझ में नहीं है इस चीज़ को समझिएगा। आप जो फॉर्म सबमिट किए थे वो आपका सबमिटेड फॉर्म था क्योंकि सबके लिए एक ही रजिस्ट्रेशन हुआ था और जब उस फॉर्म को आप सबमिटेड किए हैं तो आपका वही रजिस्ट्रेशन सबमिटेड हुआ है। लेकिन जब वहाँ पे स्टूडेंट ने अलग अलग आवेदन किया है तो उसके अकॉर्डिंग कंपटीशन आपका होगा, क्योंकि जब PRT आप देने जाइए तो यहाँ पे 1,60,000 स्टूडेंट होंगे आपके सामने, ना कि वह आपका 1,50,000 होगा। ठीक है, 1,60,000 मिलेंगे आपको। और वही 6 to 8 के लिए 2,13,940, 9-10 के लिए 1,44,735 और 11-12 के लिए 61,986। ठीक है, तो ये सभी डाटा है आपका 5,81,305। यह डाटा जो है आपका है और इसमें भी मैंने आपको कहा था आप इसको 6 लाख मान के चलिए क्योंकि आप इसमें 10-12,000 का आंकड़ा भी कम देख रहे हैं। ठीक है, तो यही अपडेट थी जो मैंने आपको बताया। बहुत मेहनत से हम आपको अपडेट बताते रहते हैं, बहुत कोशिश किया था मैंने पिछली बार यह देने के लिए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि फालतू का बकवास करते हैं। अरे बकवास नहीं करते, समझाने की कोशिश करते हैं। इस चीज़ को कब आप लोग समझिएगा। चलिए खैर जो भी हो, आगे की अपडेट जो भी आएगी एग्जाम से संबंधित हम आपको अपडेट देते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।